हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो है 4th क्लास देखेंगे लोग। आप सभी लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, कल आप लोग को कुछ टर्म बता दिए थे, अब उसके आगे हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको बाबू सोल्व करना है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आराम से सोल्व करते हैं। 100 100 200 11 11 22 11 33 और 1 34। कितना हो गया बच्चा साहब? 234। 1 का 1 2 और 1 तो प्लस 3/2 और 3/2 को बाबू क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 and 1/2 और 234 का 1 कितना हो गया 235.1/2 और यही आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन दिया है 999 1/7 999 2/7 999 3/7 999 and 4/7 999 5/7 999 6/7 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही आंसर बोलिए ना, दीजिएगा। 999 कितना टर्म है बाबू? 6 टर्म है। 999 बाबू कितना है? 6 टर्म है। तो 6 टर्म है तो ये बताइए 999 1000 से 1 कम है ना। अगर 1000 रहता 6 टर्म है तो बाबू 6000 लिखते हैं, 1 कम है तो 6 घटा लो, 6000 में से 6 घटा लीजिए, कितना आ गया बाबू 5994। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। ये कितना टर्म है? 6 टर्म है तो 6 टर्म में क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दिए, सारे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बताइए 6 5 11 11 4 15 3 18 2 21 21/7 3 5997। 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कितना है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/72 1/90 1/110 1/130। 1 सेकेंड में आंसर आएगा। कितना समय में? 1 सेकेंड में आंसर आएगा। अब तरीका जब जान जाइएगा तो कैसे बनाइएगा, 4 5 20 11 गुने 12 132 फर्स्ट टर्म 1/4 लास्ट टर्म 1/12 1/4 में से 1/12 क्या हो गया, घट गया 2/12 आंसर आ गया 1/। आंसर क्या हो गया, कितना आ गया 1/6। कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमेशा एक सिलेबल में क्वेश्चन देता है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट नहीं होता है, 2 का डिफरेंस भी हो जाता है, 3 का डिफरेंस भी हो जाता है,
तो जितना का डिफरेंस होता है लास्ट में उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो दो कंसेक्यूटिव नंबर के डिफरेंस के रूप में है कि नहीं। देख रहे हैं लगातार संख्या 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11, क्या हो गया 11। कोई दिक्कत। अब जब भी लगातार संख्याओं के गुना के रूप में रहेगा तो देखिए आपको पहले जो है मैं ट्रेडिशनली बता दे रहा हूं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/4 और माइनस 1/5। देखिए तो इसको सोल्व करके 5 4 का एलसीएम 5 गुने 4 20 आएगा, और जब घटाएंगे तो 5 में से 4 घट जाएगा, 1/20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको बाबू आप बताइए क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9, 1/9 माइनस, बीच में प्लस है ना, 1/9 माइनस 1/10, 1/10 माइनस 1/11 प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा है 1/11 माइनस 1/12। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं, हट जा रहे हैं ना। बचा क्या, 1/4 माइनस 1/12। अब 4 और 12 है तो 3 3 3 में से 1 घट गया, 2/12। आंसर कितना आ गया, 1/100। ये मैंने आपको ट्रेडिशनली क्या किया, तोड़ के बता दिया। लेकिन अब आपको एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप कैसे बनाओगे सीधे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कितना का डिफरेंस है। बस एक लिखोगे 4 गुना 5, फिर एक दूसरा लिख लेना 5 गुना 6, पता चल गया एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पे 11 गुना 12, सीधे फर्स्ट टर्म लेंगे 1/4 माइनस लास्ट टर्म लेंगे 1/12, दोनों को घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, चलिए राइट कर दें। ये तो स्पष्ट ऐसे ही लिख दिया है। इसका आंसर बोलिए कैसे है, तो ध्यान दीजिए 1/1, क्योंकि ये तो गुना के रूप में लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/10, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब घटा लीजिए, अब 2 है इसको भी तो 10 करना है, 5 से गुना, 5 में से 1 घट गया, 4/10, यानी कटने के बाद आंसर क्या हो गया, बना कि नहीं 2 सेकंड में। क्या क्या क्वेश्चन है, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 सब प्लस में है, 1/42 1/56 1/70। जरा सोल्व इसको तो देखो, 2 into 3 3 into 4 ऐसा ही आ रहा है कि नहीं, 4 5 5 6 6 7 7 8 और क्या हो गया 8 9। तो यहां से क्या ले लेंगे 1/6 और यहां से क्या ले लेंगे बाबू माइनस 1/9 और ये क्या है बाबू 1/9। आंसर क्या आ गया 1/6। कहां कुछ है सॉरी हाँ यहाँ पे 1/2। चलिए फर्स्ट वाला ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/9 और फिर क्या हो गया ये प्लस 1/9 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 1/। कोई दिक्कत
1/15। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 इंटू 30। काम वही करेंगे बाबू, सबसे फास्ट सबसे लास्ट। 1/3 माइनस 1/30। लेकिन बाबू डिफरेंस कितना का जा रहा है? 2 का। कहां पे जा रहा है? हर में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? हर में। कितना का डिफरेंस जा रहा है? 2 का। तो हर में 2 से क्या करेंगे? क्या करेंगे? हर में 2 से गुना करेंगे, यानी टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1/2। अब सोल्व कर लीजिए, बताइए। 13 1 जा 13, 3 1 जा 3, 13 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया? 10/39, यानी आंसर क्या हो गया? 5/30। आंसर आपका क्या आ गया? 5/39। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये भी आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 इंटू 13, 13 इंटू 15 इज इक्वल टू। चलिए आंसर बताइए। 1/3 और 1/50, 1/3 माइनस 1/50। अब बाबू डिफरेंस कितना का जा रहा है? 2 का। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी 15 कर दें। 5 में से 1 क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया? 4/15। आंसर क्या आ गया? 2/। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बगो वाला घटाव से शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए बोलिए तो आंसर। 98,765, 23,242। जितना डिजिट को आप सोल्व कीजिएगा उतना ही डिजिट आपके लिए आसान होते हैं। तो 98,000 में से 23,000 पहले घटा लीजिए। 98,000 में से पहले क्या कीजिएगा? 23,000 घटा लीजिए। बताइए 98,000 में से 23,000 घटाइएगा 75,000। कितना आएगा? 75,000। 700 में से 200 घटाइएगा 500 आएगा, 75,500। अब 65 में से 42 घटाइएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो कितना आ गया? 75,500। कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे ही करके आपको क्या करना है? कोई दिक्कत? मिटा दें एक क्वेश्चन। घटाओ है। चलिए ध्यान दीजिए,
ये जितने भी माइनस वाले टर्म है बाबू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये सारे माइनस वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 ये वाला टर्म क्या है, 9 8 7 6 5 4 3। और ये कितना टर्म हो गया जी, 2 2 4 2 6। 3 6 टाइम्स आया तो कितना हो गया, 18। 1 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 जो है वो 5 टाइम्स आ गया, 20 21 1 2 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये क्या हो गया, 20 और 22 2 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये क्या हो गया, 18 और 2 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये क्या हो गया, 14 2 16 1 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। और ये क्या हो गया, 9। अब घटाना, अब क्या कर लो, अब घटा लो। अब तो आसान है ना। अब वो भी बता दे रहे हैं एकदम ट्रेडिशनली, पहले आपको बताया 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो आप लोग क्या करते हो, उधार लेते हो, यही ना करते हो। यानी 1 यूनिट लेंगे तो 1 यूनिट यहाँ से बोरोइंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट यानी 10 आता है, ठीक है। दहाई लेना आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दहाई लेना। तो 10 बोरोइंग करेंगे तो कितना हो गया, 13 माइनस 8 कितना हो गया, 5। ये हो गया 3 और 1 कितना हो गया, 2। 5 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 3। ये हो गया 6, ये हो गया 1। फिर 8 से 9 आपका सब्सट्रैक्ट बाबू नहीं होगा तो फिर 10 क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो गया 9 और ये 1 यूनिट निकल गया तो 8, दैट इज द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दे, अब बना लीजिएगा, हैं? नाइन 6 8 9 9 3 जा 27, 8 2 जा 16 2 कितना हो गया, 18। 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 7। ये हो गया 2, ये हो गया 0। यहाँ बोरोइंग कर लिए हैं 16 7 9 और ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तरीका बता दे रहे हैं, a माइनस बी एक्स बाई, a माइनस एक्स बाई, इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, a माइनस 1 y माइनस एक्स बाई y। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, इफ y इज ग्रेटर देन x। इफ y इज ग्रेटर देन, राइट कर जाइए। $19,958 माइनस 357 बटा 1900। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 19,958 में से एक घटा लो, कितना आ गया, 19,957। अब 1957 में से 357, 1957 इतिहास में बड़ा महत्व है इसका, कितना हो गया, 1600 अब बटा 1957। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइए। आप लोग को आसान आराम से बनाइए। कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? बोलिए, आंसर बोलिए। 692.4 बटा 11 में से 7 घट गया, कितना आ गया? कोई दिक्कत किसी को? 993.5 बटा, कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा। अब रहे a माइनस बी एक्स अपॉन
बी एंड एक्स अपॉन वाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी माइनस, इसको इरेज कर दें। 657 माइनस 53.7/18। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए कैसे घटाएंगे। 657 में से 53 पहले घटा लीजिए, होल पार्ट में से होल पार्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो 657 में से बाबू 53 पहले घट गया, कितना आया 604। अब फिर एक और घटाना है, एक और क्या करना है, घटाना है। तो कितना आ गया 603, और 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ गया 11। कोई दिक्कत, फिर से बता दें या क्वेश्चन दें, क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप लोग बनाइए। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। 1957 400, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घटाइए। बताए 1900 में से 400 बाबू घटा लीजिए, कितना आ गया 1500। 57 में से 52 घटा लीजिए, कितना आ गया 5, और 52 नहीं 53 घटा लीजिए, क्योंकि एक घटा रहे हैं तो एक बढ़ा के पहले ही घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 57 में से यहाँ 52 है तो एक बढ़ाएंगे तो 53 घटा लीजिए, कितना आ गया 4। तो कितना आ गया 504, और 63 1504, और 63 से 53 घट गया, कितना आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कितना लंबा है, तो फिर जोड़ घटाव का तरीका तो आपको बता दिया है, डायरेक्ट घटाइए। 10,222 6,232। ये नहीं कि आप इधर से चलेंगे, सब उल्टा पुल्टा काम होगा, इधर से घटाएंगे, ठीक है ना। 10,000 में से 6,000 घटा लीजिए, कितना आ गया 4,000। 200 में से 200 घटा लीजिए, लड्डू आ गया। 22 में से 32 घटाइए, अब क्या होगा -10 आ गया, कितना आ गया -10, और -10 आ गया तो इसका अर्थ है कि जो हमारे पास इकट्ठा था उसमें से 10 घटाएंगे। तो 10 नहीं घटा के क्या घटा लेंगे हम लोग, 11 घटा लेंगे, क्योंकि एक और तो घटाना ही है। तो 4000 में से 11 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 398 आएगा, 398। और 118 में से 111 घटा लीजिए तो 7/118, और यही आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मस्तिष्क में ये चल रहा होगा कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता तब उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते, माइनस प्लस दोनों एक साथ रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको अगले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं ना है, रहने दीजिए, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। 1957 400, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घटाइए। बताए 1900 में से 400 बाबू घटा लीजिए, कितना आ गया 1500। 57 में से 52 घटा लीजिए, कितना आ गया 5, और 52 नहीं 53 घटा लीजिए, क्योंकि एक घटा रहे हैं तो एक बढ़ा के पहले ही घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 57 में से यहाँ 52 है तो एक बढ़ाएंगे तो 53 घटा लीजिए, कितना आ गया 4। तो कितना आ गया 504, और 1504, और 63 से 53 घट गया, कितना आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कितना लंबा है, तो फिर जोड़ घटाव का तरीका तो आपको बता दिया है, डायरेक्ट घटाइए। 10,222 6,232। ये नहीं कि आप इधर से चलेंगे, सब उल्टा पुल्टा काम होगा, इधर से घटाएंगे, ठीक है ना। 10,000 में से 6,000 घटा लीजिए, कितना आ गया 4,000। 200 में से 200 घटा लीजिए, लड्डू आ गया। 22 में से 32 घटाइए, अब क्या होगा -10 आ गया, कितना आ गया -10, और -10 आ गया तो इसका अर्थ है कि जो हमारे पास
इकट्ठा था उसमें से 10 घटाएंगे तो 10 नहीं घटा के क्या घटा लेंगे हम लोग 11 घटा लेंगे, क्योंकि एक और तो घटा नहीं है। तो 4000 में से 11 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 398 आएगा 398। और 118 में से 111 घटा लीजिए तो 7/118 और यही आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मस्तिष्क में ये चल रहा होगा कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता तब उसको कैसे सब्सट्रैक्ट करते, माइनस प्लस दोनों एक साथ रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको अगले क्लास में कोई दिक्कत नहीं ना है, रहने दीजिए।